हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस लेसन में जो नेल्सन मंडेला है वो 10 मई 1994 को पहले प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के, और उसमें स्पीच देते हैं अपनी। उस स्पीच में वो अपने स्ट्रगल्स को बताते हैं, किस तरह से उन्होंने फ्रीडम फाइटर की जर्नी स्टार्ट की थी एंड उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे थे। तो उस जर्नी को वो शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रगल्स बताते हैं। उन सब पॉइंट्स को हम इस लेसन में समझेंगे एंड उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो नेल्सन मंडेला है वो स्पीच में इनाग्रेशन सेरेमनी में होते हैं, यानी शपथ ले रहे होते हैं अपने प्रेसिडेंट की। वहाँ पे बहुत डिग्निटरीज लीडर्स वगैरह आए होते हैं। डिग्निटरीज यानी बड़े बड़े लोग एंड लीडर्स यानी नेता। तो वो सबसे पहले उनका थैंक्स करते हैं। उसके बाद वो उन लोगों का थैंक्स करते हैं जिन्होंने उनके साथ उस जर्नी में भाग लिया होता है। तो उनके जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनको वो थैंक्स करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक एपेथेटिक चल रहा होता है, यानी रंग, जाति, इन सब के आधार पर भेदभाव होता था। तो ये चीज़ जब उनको समझ में आई, नेल्सन मंडेला को, कि वो और उनकी फैमिली इस भेदभाव से बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं मिल रही, तो उन्होंने इसके लिए लड़ना शुरू किया। उसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया एंड उसके लिए लड़ा। आज जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था उनके लिए लड़ना शुरू किया। और लास्ट में वो 10 मई 1994 को मतलब कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करते हैं साउथ अफ्रीका में और वहाँ जीत जाते हैं, और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ साउथ अफ्रीका के। क्योंकि पहले क्या होता था, ब्लैक लोगों, काले लोगों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे, तो पॉसिबल नहीं था कि ऐसे कोई प्रेसिडेंट बन भी सके। बट उन्होंने लड़ा अपने अधिकारों के लिए और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बने। उसके बाद वो अपनी स्पीच में बोलते हैं कि अब उनकी कंट्री में किसी को भी वो एक्सपीरियंस दोबारा नहीं झेलना पड़ेगा जिसमें कि किसी के द्वारा दबाया जाए। एंड अब उस कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई है, यानी लोकतंत्र, जिसमें लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। एंड अब वो सरकार जो है वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगी। साउथ अफ्रीका में किसी को भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहाँ पे उस दिन के सिंबल में 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं, एक गोरे लोगों के लिए और एक काले लोगों के लिए। उसके बाद वो अपनी स्पीच में बोलते हैं कि जो कंट्री इज़ रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। यानी जो एक देश है वो अमीर है मिनरल्स की वजह से नहीं, वहाँ के लोगों की वजह से। तो कंट्री में जो लोग हैं, अगर वो किसी से नफरत नहीं करते, सबके साथ प्यार से रहते, तो वो कंट्री जो है वो अमीर है। उसके बाद वो बोलते हैं कि करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। करेज वो नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, तो डर तो सबको लगता है, बट करेज वो है जब आप अपने डर का सामना करो और उस पर जीत हासिल कर लो। पीपल शुड लव अदर्स एंड नॉट हेट देम ड्यू टू कलर और रिलीजन। लोगों को बाकी लोगों से प्यार करना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए उनके कलर या रिलीजन के आधार पे, यानी रंग और धर्म के आधार पे बोलते हैं। उसके बाद वो फ्रीडम के बारे में बोलते हैं कि आज़ादी क्या है। आज़ादी का मीनिंग बहुत लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक बच्चा है, उसके लिए आज़ादी है कि वो खुली जगह में भाग सके। एक स्विमर है, उसके लिए आज़ादी है कि वो तैर सके एक क्लियर स्ट्रीम में। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, बट वो बोलते हैं कि आज़ादी वो है जिसमें सबको समान अधिकार मिले, सबको इक्वल रखा जाए, इक्वल राइट्स मिले, उनके लिए वो आज़ादी है। तो वो ये सब अपनी स्पीच में बताते हैं। यहाँ पे लेसन हमारा ख़त्म होता है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रीडम मीन्ट टू मंडेला इन चाइल्डहुड। मतलब बचपन में मंडेला के लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था। ड्यूरिंग चाइल्डहुड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला वॉज क्वाइट लिमिटेड। यानी चाइल्डहुड में मंडेला के लिए फ्रीडम का जो मीनिंग था बहुत लिमिटेड था। ही कंसिडर इट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड्स, यानी कि खुली जगह में भागना, एक क्लियर स्ट्रीम में तैरना, फ्री टू रोस्ट मिलेस एंड राइड द बोट बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। यानी एक स्लो चलने वाले बुल की पीठ पे बैठ के राइड लेना। तो वो उनके लिए बचपन में फ्रीडम का मीनिंग था, लेकिन बाद में उनको समझ आया था कि फ्रीडम का मतलब होता है सबके लिए इक्वल राइट्स, सबको इक्वल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मंडेला को अपने भाई बहनों के लिए क्या रियलाइज़ होता है।
मंडेला रियलाइज दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री ड्यू टू देयर कलर, यानी कि उनके भाई बहन अपनी ही देश में आज़ाद नहीं हैं क्योंकि उनके कलर की वजह से। द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन हिज सोसाइटी वाज कर्टेल्ड, यानी उनकी सोसाइटी में हर किसी की आज़ादी पे कटौती लगा दी गई थी, उसको कम कर दिया गया था। ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, आज़ादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमनिज्म एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो फ्रीडम की वैल्यू बतानी है इंसानों के लिए और किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है सिविलाइजेशन के लिए, यानी सभ्य समाज के लिए। अब चाहे वो इंसान हो या कोई और क्रिएचर है, सबके लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है, यानी आज़ादी की जो वैल्यू है वो उस इंसान के लिए ज़्यादा होगी जिसे कि आज़ादी नहीं मिलती है, वो बहुत टाइम तक उनको के अधिकारों से वंचित रखा जाता है, तो उसके लिए आज़ादी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर किसी को बांध दिया जाता है कुछ लिमिट्स के साथ और उसको उसकी ड्यूटीज़ को काम को करने नहीं दिया जाता, वैल्यूज़ फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स, तो उसके लिए आज़ादी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। फॉर इंस्टेंस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज़ नॉन बेटर टू मंडेला, मंडेला के लिए आज़ादी की वैल्यू ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो रिमेन बिहाइंड द बार्स मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी अगर एक बर्ड है या एनिमल है, उसको पूरा आज़ादी से रहने की आदत है, लेकिन आप उसको अगर पिंजरे में बंद करके रख दोगे तो उसकी जो सिचुएशन है वो कितनी दुखदाई हो जाएगी। तो सिमिलरली लाइफ बिकम्स अ हेल इफ़ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, तो लाइफ एकदम हेल बन जाती है, यानी हमारी ज़िंदगी नर्क बन जाती है अगर हमसे हमारी आज़ादी छीन ली जाती है। अगर हमारे पास आज़ादी है तो सिविलाइजेशन भी होगा, मतलब हमारा समाज सभ्य होगा। एंड सिमिलरली ह्यूमनिज्म ग्रोस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, अगर हमारा वातावरण आज़ादी का है तो उसमें ह्यूमनिज्म भी होगा। तो यहाँ पे लेसन पूरा ख़त्म होता है क्वेश्चन आंसर्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।